सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों की जिज्ञासा आई है, संसार अनित्य है तो हमारे कर्मों के फल अनित्य क्यों नहीं हो जाते हैं? उन्हें हमें क्यों भोगना पड़ता है? मतलब इनका ये मानना है कि जब संसार को अनित्य कहा जा रहा है, कर्म भी इसी संसार का अंश है, तो कर्म भी अनित्य है। तो जब कर्म अनित्य है तो कर्म फल भी अनित्य ही होना चाहिए। तो हमको भोगना क्यों पड़ता है? वो भोगना भी नहीं चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर यह बताऊं कि संसार अनित्य है कहने का मतलब यह संसार क्षणिक है, अनित्य है, यह कहने का मतलब यह नहीं है कि संसार की निरंतरता नहीं है। यह नहीं है कि संसार अभी प्रकट हुआ और अभी खत्म हुआ। इस तरह की बातें जो मानते हैं कि संसार अभी प्रकट हुआ और अभी खत्म हुआ, फिर नया संसार प्रकट हुआ, नया संसार खत्म हो गया, इस तरह का जो गैप वाला सिस्टम है वह वास्तव में नहीं है कि कोई चीज़ अभी प्रकट है, उसके बाद फिर ख़त्म है, फिर दूसरा नया प्रकट है, फिर नया ख़त्म। ऐसा नहीं है। वही चीज़ें जो हैं वो रूपांतरित होते रहती हैं। जो अभी है वही रूपांतरित होकर के फिर भविष्य में कुछ और हो जाती है, फिर वे जो हैं वर्तमान होकर के फिर आगे कुछ और हो जाती है। इस तरह से इसकी एक निरंतरता है। तो इस संसार की जो अनित्यता है, इसकी एक निरंतरता है। और अनित्यता इसी अर्थ में है कि उसका जो रूप है, रंग है, आकार है, प्रकार है, गुण है, वे बदल जाते हैं। यानी पहले वाले नहीं रहते, पहले जैसे थे वे बदल गए। तो उससे लगता है कि वह अब समाप्त हो गया, परंतु वस्तुतः वह समाप्त नहीं होता है। उसके वहाँ पर मौजूद होते हैं। जैसे वट वृक्ष है, उसका जो बीज है उसमें मौजूद है, बीज में वट वृक्ष मौजूद है, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है, उसकी एक कंटिन्यूटी बनी हुई होती है। उसी तरह से हमारे जो कर्म हैं उसकी भी निरंतरता है। कर्म ही फिर कर्म फल बनते हैं। कर्म ही बदल करके जो हो जाते हैं उनको हम बोल कर्म फल कहते हैं। तो वे जो कर्म हैं, अन्य जो कारक तत्व हैं जिनके कारण वे कर्म होते हैं, तो वे कर्म अन्य तत्वों से मिलकर के जो घटना घटित करते हैं उसे उसका कर्म फल कहते हैं। तो कर्म जो है अनित्य हो गया तो फिर वह कर्मफल के रूप में नित्य हो गया। फिर वह जो कर्मफल के रूप में नित्य है वह फिर अनित्य हो गया, फिर वह अगला कर्म बना देता है, फिर वह कर्म जो है अनित्य हो जाता है। इस तरह से कर्म और कर्मफल चलता रहता है। हम एक दूसरे के ही संदर्भ में कहते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष में कहते हैं कि यह कर्म है और यह कर्मफल है। यानी जो कारण है उसको हम कर्म कह दे रहे हैं और जो कार्य है उसको हम कर्मफल कह दे रहे हैं। फिर वह जो कर्मफल जिसको हम कहे वही फिर कार्य जो है वह कारण बन गया अगले कर्मफल का, अगले कार्य का। उसके साथ साथ अन्य जो कारक तत्व हैं जिनको हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं गिन पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, वे भी उसमें शामिल हैं। ये दिगर है कि हम उसे नहीं समझते हैं, परंतु हैं तो वे भी, यानी उनकी भी भूमिकाएं हैं। तो उनकी भी भूमिकाएं हैं, अनंत तत्वों की भूमिकाएं हैं। सारी जो भूमिकाएं एक साथ आ जाती हैं तो वह एक दूसरा रूप, रंग, आकार, प्रकार धारण होती हैं, तो वे कर्मफल फिर कहलाती हैं। तो वह जो है वह अनित्य भाषित होता हुआ भी अनित्य नहीं है, वह नित्य ही है। अनित्य भाषित होता है
क्योंकि हम उसकी पूरी श्रृंखला को एक साथ नहीं देख पाते। बात इतनी है। इसीलिए हमें लगता है कि अनित्य है। हम पूरे भविष्य को नहीं देख पाते, हम पूरे अतीत को नहीं देख पाते, तो हमें लगता है कि अनित्य है। यानी हमारा जो अज्ञान है उसके कारण ही लगता है कि यह संसार अनित्य है। अन्यथा यह संसार भी नित्य ही नित्य है। नित्यता ही, शाश्वतता ही यहाँ का मूल सिद्धांत है। और उस शाश्वतता के कारण ही हमें कर्मफल भी भोगने पड़ते हैं, क्योंकि कर्मफल जो है खत्म नहीं हो जाता है, उसके तो रूप सिर्फ बदलते रहते हैं। तो इसलिए कर्मफल आपको भोगना पड़ेगा, सबको भोगना पड़ता है। कर्म समाप्त नहीं होते हैं बल्कि बदल जाते हैं। तो बदले हुए अर्थ में हमें मिलता है, परंतु जो बदल जाते हैं तो वे वर्ड नहीं बदलते हैं। यानी जिधर में उधर बेबूझ या अराजक रूप से नहीं बदलते हैं। उसके पीछे भी एक रहस्य होता है, उसके पीछे भी एक विज्ञान होता है, और उनका जो बदलाव होता है वे बदलाव एक निरंतरता लिए होते हैं और संबंध लिए होते हैं, जिसके कारण ही हमें भोगना पड़ता है। अगर अराजक हो जाते तो हमें किसी और का भोगना पड़ जाता, कुछ और भोगना पड़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कार्य कारण सिद्धांत का कुछ हमको प्रमाण भी मिलने लगता है। जैसे कि मान लीजिए पेन है, पेन में हम अपनी उंगली चुभा देते हैं तो वो चुभ जाती है, तो कार्य कारण सिद्धांत है तभी तो। अन्यथा हम पिन में चुभाते तो पता चला कि फूल जैसा होता, ये भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम कई बार भी चुभाते हैं तो भी वही होता है। तो इससे उसके संबंधों का पता चलता है कि नहीं, कार्य कारण का संबंध है, कर्म और कर्मफल का संबंध है। तो जो अनित्यता है वह सिर्फ बदलाव के अर्थ में है, न कि उसके पूरे के पूरे समाप्त हो जाने का वहाँ पर वह जो है मनसा नहीं है, यह बताने की कि पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। वह सिर्फ जो है बदलाव बतलाने की, वह जो हमारी इंद्रियां जो महसूस नहीं कर पाती हैं उन बदलाव को, तो इसीलिए हमें लगता है कि यह अब नहीं रहा, लेकिन वह है ही है, बदले हुए स्वरूप में है, और उसका फल भी, परिणाम भी है ही है, और हम उससे ऐसे नहीं बच सकते हैं। इसलिए हम लोग को भोगना पड़ जाता है, क्योंकि हम भी बदल रहे हैं, वो भी, और हमारे कर्म भी जो हमने कर रहे हैं वो भी बदल रहे हैं, और दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है, ये बिल्कुल जुदा नहीं है। तो उसका परिणाम हमको भोगने ही पड़ते हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।